अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को ये वोट का हक दे देते इस इलेक्शन में 2018 तो आप यकीन करें कि हर इलाके का रिजल्ट चेंज हो जाना था। अच्छा, क्योंकि 95% ओवरसीज जो है ना वो ये इरादा कर चुके हैं, ये अपने आप से वादा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में तब्दीली के लिए इमरान खान को चुन लिया और इमरान खान को वोट दे। बेसिक जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला आज तक मेरी जो उम्र में मुझे जो समझ आ रहा है वो पानी है। पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुके हैं। अच्छा, और जो जहाँ था अपनी छुट्टियाँ लेके अपना टाइम निकाल के अपने कारोबार को छोड़ के यहाँ आए। हम सब मिलके तब्दीली लाएंगे। हमें अपने वोट की इज्जत करनी चाहिए। ये वो जज्बात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आप देख रहे हैं, जिनके अंदर सिर्फ पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। वो पाकिस्तान को पनपना देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में, आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इलेक्शन 2013 जब थे तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कसीर तादाद में पाकिस्तान आए वोट और सपोर्ट करने के लिए अपनी अपनी पार्टीज़ को। अब इलेक्शन 2018 है, यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आ रहे हैं और कसीर तादाद में आ रहे हैं। अब ये देखना है कि किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, किसको ज़्यादा वोट किया जा रहा है। यकीनन जब हम सपोर्ट और वोट की बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, एक जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो चाहते भी हैं कि वो भी उनको भी वोट का हक़ मिले। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मियाँ तारिक साहब हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका अब क्या ट्रेंड है और किस तवातर से वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वे आप डेनमार्क से आए हैं पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सपोर्ट करने। अच्छा मियाँ साहब, 2013 में हमने देखा कि बहुत दुनिया आई है पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है 2018 में भी इस तरह ही लोग आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? 2013 में एक्चुअली 2013 में एक जुनून जो था ना वो बिल्कुल एक नया पाकिस्तान का जुनून था, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने माली ज़हनी अपनी शमूलियत हर तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन में शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया 2013 में। उन्होंने जितना वोट डाला वो वोट चोरी हो गया। इलेक्शन जो है ना वो नून को जिता दिया गया, और पीटीआई ने जब धांधली का शोर किया तो वो उन्होंने उसको इतना लंबा प्रोसेस में डाल दिया कि हमें उसके लिए फिर धरना देना पड़ा, और उस धरने में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार था। और वो धरना पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ साथ ओवरसीज़ के रहनुमाओं ने भी चलाया। तो इस दफ़ा भी आप देखें कि 40 से ज़्यादा लोग तो मेरे साथ अच्छा आए हैं, पूरे अपने अपने हलकों में हैं इस वक्त लोग। अभी 2-3 दोस्त यहाँ पे हैं हमारे साथ आज। इस तरह अब अपने अपने इलाकों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं दोस्त सारे वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, और लास्ट जो जलसा इस्लामाबाद में होगा वहाँ पे हम इकट्ठे होंगे। अदरवाइज़ अगर लाहौर में हुआ तो फिर हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाहौर में इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान में अगर कोई बम धमाका हो जाता है तो आप यकीन करें कि उनका वो दिन इतना बुरा गुजरता कि जैसे उनके अपने साथ कोई हादसा हो गया। तो अपने मुल्क की कदर जो है ना जी, वो आपको उस वक्त होती है जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं। तो ये हमारा मुल्क है, और हमें इस दफ़ा अल्लाह ताला ने चांस दिया है, मौका दिया है कि हम इस जालिम निज़ाम से, इस करप्ट निज़ाम से, इस पाकिस्तानी अवाम को अगर निकाल सके तो हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तानियों का दर्द जो होता है ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, जब हम निज़ाम की बात करते हैं, चूँकि आप बड़ी डेवलप नेशन आपने देखी हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। व्हाट डू यू थिंक, आप जब हम बात करते हैं तब्दीली की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, तो आपको लगता है पाकिस्तान जिस नहज पे अब पहुँच चुका है, जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं कई सालों से आपके सामने हैं, तो इमरान खान ओवर द नाइट कुछ तब्दीली ले आएंगे, कुछ चेंज मिल जाएगी, या इसमें आपको ये लगता है कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, वही 5 साल फिर उसके बाद 5 साल? आप क्या समझते हैं इसमें? ओवर द नाइट तो कभी कौमों का मुस्तकबिल नहीं बना।
और खान साहब के पास भी कोई जादू का चिराग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इस पर टाइम लगेगा, कॉमेट डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन आप अगर यूरोप की हिस्ट्री उठा के देखें तो हज़ारों साल की उनकी जमहूरियत के पीछे उनकी हिस्ट्री है। हमें अक्सर हम पढ़ते हैं कि जब हिटलर लंदन में बमबारी कर रहा था तो लंदन के लोग बहुत परेशान थे, तो वो चर्चिल के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मुल्क तो तबाह हो रहा है, तो हम दोबारा कैसे खड़े होंगे, जमहूरियत कैसे चलेगी। तो चर्चिल का बड़ा मशहूर फिक्र है, उसने कहा था कि जाओ जाके देखो कि मेरे मुल्क में अदालतें काम कर रही हैं, जज इंसाफ कर रहे हैं, अगर कर रही हैं तो ये हमारा मुल्क दोबारा खड़ा हो जाएगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, अमीर के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और इंसाफ है। और आज जो हुक्मरान पहली दफ़ा ज़िंदगी में, और जहाँ तक बात रही इमरान खान साहब की, तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब पे लोग यकीन करते हैं, उनके विजन पे यकीन है, उनके इरादे पे यकीन है। हमें यकीन है कि वो जब उनके हाथ में ये मुल्क की बागदौड़ आएगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है ना जी, वही उनको इतना टैक्स देगी कि हमें बाहर से लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो ये बात करते हैं ना कि मैं अमीर और गरीब को एक सिस्टम में लेके आऊँगा, और उसके अलावा जब वो अपने हम लोगों को हम तो वैसे भी बहुत करते हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन जब वो हमें अपील करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपील करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो किस तरह नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालेंगे। जो हम डरते हैं इस मुल्क में, पहले हमने जरदारी को पैसा दिया, वो खा गया, उसके बाद हमने नवाज शरीफ को पैसा दिया, वो खा गया। जरदारी ने भी लंदन में सरे महल ख़रीद लिया और इन्होंने भी पार्क लैंड पे इन्होंने भी महलात अपने बना लिए। तो जब हम उन महलात के नीचे से गुजरते हैं तो फिर हमें शर्म आती है, अपने पाकिस्तानी होने पे भी शर्म आती है कि हम कैसी मुर्दा कौम है कि हम इन जैसे हुक्मरानों को, ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं और इनको अपना लीडर मानते हैं, जो हमारे ही पैसे से यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए जब वो हुक्मरान बन जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। असल में ये यू आर राइट, एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो हमारी कौम में है। और आपकी बातों से मैं ये अख़ज़ कर सकता हूँ कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हमारे कर्ज़े बड़ी जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको देते हैं। अच्छा मियाँ साहब, चूँकि आप बैरून मुल्क हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती होगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप उनसे मिलते हैं, काफ़ी एक इंट्रैक्शन रहता है आपका, उनको अफसोस नहीं होता जब उनको वोटिंग का हक़ नहीं मिलता? अब यकीन करें, कल टीवी पे भी यही सवाल उन्होंने मेरे साथ किया था, तो मैंने बड़ा उन्हें कहा था, मैंने कहा था पाकिस्तानी कौम को हमारे डॉलरों की, पाउंडों की ज़रूरत तो है, लेकिन हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है। ये हमें हर हुकूमत ने हमें इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, यूज़ किया है कि जी आपको वोट का हक दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने कोर्ट में जाके इसके लिए जंग लड़ी है, और हम जीते हैं उस जंग को। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ओवरसीज़ को वोट देने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अच्छा मियाँ साहब, ये हम देख रहे हैं स्टिक्स पड़ी हुई हैं, आप इन स्टिक के सहारे से आए हैं, तो ये क्या माजरा, इतना जुनून है और इतना आपके अंदर एक तड़प है पाकिस्तान के लिए? अपने मुल्क के लिए जो है ना जी, एक तड़प तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये जुनून हर जिंदा कौम के फ़र्द में होना चाहिए। मेरे साथ एक हादसा अभी 1 महीना पहले हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया डेनमार्क में, और मेरी लेफ़्ट टांग की हड्डी ब्रोकन हुई, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इलेक्शन आ रहा है और हमने खान साहब से वादा किया हुआ था कि हम नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालने के लिए ज़रूर आएंगे। अल्लाह से दुआ की कि इस काबिल करके पाकिस्तान में जाके अपना किरदार अदा कर सके। तो डॉक्टरों से बात की है, उन्होंने फिर मुझे कहा है कि आप स्टिक्स साथ ले जाएं, ये वहाँ का हॉस्पिटल है, उन्होंने स्टिक्स मुझे दी हैं और मैं अपना किरदार अदा करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आ गया। और ये मैं समझता हूँ ये मैंने कोई आसान नहीं किया, ये पाकिस्तान का मेरे ऊपर कर्ज है, वो कर्ज मैंने उतारना है, वो कर्ज हर पाकिस्तानी ने उतारना है। राइट जनाब, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका ताल्लुक यूके से है और यूके में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रोमी मलिक साहब। सर वेरी वार्म वेलकम, पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन मैं ये पूछना चाहूँगा वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं, वो कौन सा ऐसे जज्बात हैं जो आपको पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए ख़ास तौर पर लेके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूके साउथ ईस्ट का प्रेसिडेंट हूँ,
तो हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उनमें हमारी पूरी इलेक्टेड बॉडी है, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो हम लोग तब्दीली के लिए डेफिनेटली 35 साल हो गए हमें नवाज शरीफ को देखते हुए। मैं बेसिकली लाहौर का ही रहने वाला हूँ और मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी काम किया है, नवाज शरीफ के साथ। इन लोगों ने हमें ब्रश और काला पेंट दे देते थे कि बना यहाँ पे दीवारों पे लिखो काला बाग डैम बनाओ, पाकिस्तान बचाओ, फला जो भी था। लेकिन इन 35 बदनसीबी ये इन लोगों को इतने चांसेस मिले हैं, इन्होंने जो बेसिक हमारे राइट जो चीज़ें थी लोगों को, मैं नहीं कहता कि आप लोगों को बहुत बड़ी तलीम दे, एजुकेशन दे, क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है, मुझे भी पता है, सब पैसों की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें हैं। बेसिक जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला आज तक मेरी जो उम्र में मुझे जो समझ आ रहा है वो पानी है। अच्छा, हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ये मैं तकरीबन अपनी हर लीडरशिप से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ लंदन में, हर स्पीच में, हर ईमेल में, ना सिर्फ इनसे बल्कि मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कई दफ़ा मिला। 1996 में मैंने इन्हें कहा था, मैंने पढ़ा हुआ था कि काफ़ी मसाइल हैं पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में, 25 साल बाद या 30 साल बाद पाकिस्तान में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है, क्योंकि यूब खान के दौर में जो दो तीन डैम बने थे, उसके बाद आज तक कोई डैम नहीं बना था। इस वक्त जो बुनियादी इस टाइम पाकिस्तान को 40% तमाम सूबों को पानी की किल्लत का सामना है। अच्छा मलिक साहब, ये बड़ी आपकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी है और आपके अंदर दर्द भी है कि पाकिस्तान में जो इमर्जिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पानी का प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आ जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा? मैं आपको वसूख से कहता हूँ, इमरान खान बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, ये एक लीडर है। उसने आप जितने भी आज तक कामों का बेड़ा उठाया, उसने हर चीज़ को कंप्लीट आपको करके दिया। और इंशाल्लाह इमरान खान को किसी बाहर MFI या दूसरे लोगों से डोनेशन मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इस आदमी को इतना पुराना तजर्बा इस चीज़ का कि ये हम लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेगा। हम करोड़ों रुपया इकट्ठा करके देंगे और इंशाल्लाह मैं खुद अपनी जेब से 10 लाख रुपए का पैसे का तो मसला नहीं है। जो मसला है वो इनिशिएटिव का है, मसला है फैसला करने का है। हमारे तो मुल्क में कुछ ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं जो इस डैम के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पे बड़ी एक्टिवली हैं कि ये डैम नहीं यहाँ बनने चाहिए, उनके अपने एक मसाइल है। अच्छा, मेरा सवाल मियाँ साहब फिर वही होगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बड़ा पैसा आता है, यकीनन उनका एक ट्रस्ट लेवल है जो उन्होंने डेवलप किया हुआ है इन शेप ऑफ शौकत खानम नमल हम देखते हैं। तो अगर इमरान खान कॉल करते हैं कि पाकिस्तान में हम डैम बनाना चाहते हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक अकाउंट ओपन कराया, इस तरह अकाउंट ओपन कराया, आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे देंगे? मैं सबसे पहले मैं 1 मिलियन रुपीस देने को तैयार। अच्छा, ठीक है, ये मेरी मिनिमम है, इससे ज़्यादा जाओ उनको मसला ही कभी ले लें आप। अच्छा, इमरान खान साहब से कहें अभी के मैं अभी दे देता हूँ, 10 लाख मैं चीफ जस्टिस साहब को दूंगा, 10 इनको दूंगा, 1 मिलियन उनको, 1 मिलियन उनको। अब हम लोगों ने यकीन करें धरने के दौरान सड़कों से लोगों से पैसे ले लिए, खड़े होके सड़कों पे खड़े होके डब्बे लेके हमने PTI का ऊपर निशान बना के 50p, 10p, 20p हम लोगों ने वो भी पैसे इकट्ठे कर लिए। तो डैम के लिए तो मसला ही कोई नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हम लोग इतना पैसा आपको इकट्ठा करके दे देंगे कि आप, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के तमाम लोगों ने ये सोच लिया है कि पानी वाकई ये एक हमारा मेजर मसला है, अगर इस पे हमने काबू ना किया तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो अब सब लोग जो है देखें ना, अब कोर्टों में ये मसला जो है वहाँ पे भी फाइलें नहीं रुक रही, धड़क चलनी शुरू हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि फ़ौज इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। को तकरीबन इनके पास काफ़ी नफरी है जो देंगे और बड़ी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अगर जज्बा हो, हिम्मत हो तो सब कुछ है। नाज़रीन, ये वो जज्बात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आप देख रहे हैं, जिनके अंदर सिर्फ पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। वो पाकिस्तान को पनपना देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। इनका आई एम श्योर, मैं ये दावे से बात कह सकता हूँ कि इनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है, इनका मफाद सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये तो अपना उधर काम काज कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी, एक लाविश अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का दर्द
इन लोगों को यहाँ पे लेके आया, पाकिस्तान की मोहब्बत इन लोगों को यहाँ पे लेके आई है। रोमी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। हमारी दुआ है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की खैर करे। राइट, फ़ारूक खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं और आप सऊदी अरब से आए हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे देखते हैं। सर, सऊदी अरब से ऑल द वे अपने काम काज छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, लेकिन आपके साथ और लोग भी आए होंगे, तो वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं, वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो आपको पाकिस्तान लेके आ गई, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस में? जी फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब से जो क्या चीज़ मुझे लेकर आई है, सिंपल सा जवाब है, एक जज्बा जो नए पाकिस्तान के लिए, उसके लिए हम यहाँ आए। सिर्फ फ़ारूक रशीद नहीं आया, इस वक्त मैं आपको एक ख़बर दे दूँ कि पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुके हैं। अच्छा। और जो जहाँ था अपनी छुट्टियाँ लेके अपना टाइम निकाल के अपने कारोबार को छोड़ के यहाँ आए। अब मैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ चीज़ें मैं बताऊँ। सऊदी अरब में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं था, ठीक है, और लेकिन इमरान खान का जज्बा था, जो आज से हमने 10-12 साल से हमने उस पर काम शुरू किया। और 2013 के इलेक्शन जो पहला हमारा जो लैंडमार्क था, उसमें हमने भरपूर उसमें काम किया, पैसा भेजा, मेंबर साजी की, और 2013 का इलेक्शन हारने के बाद भी हम रुके नहीं। उसके बाद भी हमने मेंबर साजी तेज़ की, काम तेज़ किया, और इमरान खान का जो विजन है नए पाकिस्तान के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा हमने काम किया। और आज जैसे मैंने कहा है कि पूरे मिडल ईस्ट से और बाकी दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से इस वक्त जो स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीम इनकी हमारी जो वर्कर्स हैं और मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं। बाकी लोग आ रहे हैं अपने वोट कास्ट करने। ये एक अच्छी बात है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक साहब, आपके टाइम देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान राजा है और मैं पीटीआई लंदन साउथ ईस्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। और बेसिकली हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी हो सकती है हम पीटीआई के साथ मिलके सपोर्ट करें इमरान साहब की, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त तब्दीली का वक्त होगा और हम सब मिलके तब्दीली लाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक काशिफ है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और हम ये देख रहे हैं कि सर जो नून लीग है पिछले 35 साल से हमारे ऊपर मसलत की गई है, और हम जो यूथ है ये अब चेंज चाहती है, और हम इनसे मतलब पूरा लाहौर पंजाब इनसे तंग है नून लीग से। और यही चीज़ देखने में आ रही है कि हर बंदा जो कि पीटीआई का सपोर्टर है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और बाहर से लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, और हमें अपने वोट की इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मियां तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, होप फॉर ए बेस्ट, और पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि बेहतर हो, अच्छा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, मियां तारिक साहब हमारे साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जब आवाज़ होती है तो यकीनन एक दर्द होता है उनके अंदर, ख़ास तौर पे मुल्क का एक दर्द होता है, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इसके इस्तेकाम के लिए बेहतर हो, इसकी फ़लाह के लिए बेहतर हो, इसकी बहबूद के लिए बेहतर हो, और पाकिस्तान की आवाम के एक एक बच्चे के लिए बेहतर हो। हमारी दुआ भी ये है कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर करे। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को 2 पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।